हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बी 6B, एक्सरसाइज 6B। तो ये वाला हम लोगों का फर्स्ट मैथ है। तो अगर तुम लोगों ने इस वाले एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे, जहाँ पे मैंने मे बी ये सेकेंड वाला इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो अलग अलग रेशियो का रूल्स है, फॉर्मूले से, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो पहले आप वो वाला देख के आइए। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं ऊपर दे दूंगा, यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है वहां पे मैं दे दूंगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते। अगर किसी बच्चे को ये वाला मैथ आता है तो वो स्किप कर सकता है, तुम फास्ट फॉरवर्ड कर लो, करके इसके बाद में देखो, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है x/y इक्वल टू p/q और पूछा 5x प्लस 7y बाई 5x माइनस 7y इक्वल टू दिस वन। तो ये हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा सोच हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? यहाँ पे मुझको 5x बोला, 7y बोला, मेरे पास क्या है? मेरे पास ओनली x एंड y है। तो मुझको इसको 5x करना है, इसको 7y करना है। ये मेरा पहला स्टेप, समझ आया? तो देखो, और 5x बाई 7y, तो x को मैंने 5x बना दिया, y को मैंने 7y कर दिया। लेकिन अभी दिक्कत है, ये इक्वल देखे यहाँ पे एक और फ्रैक्शन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन, ये इक्वल का वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा हो गया और यहाँ कम हो गया। पहले दोनों इक्वल था, अभी मैंने इसको दिया, इसको नहीं दिया तो नहीं चलेगा, तो मुझको दोनों को देना है। तो यहाँ पे भी 5/7, समझ आया? 5q 7q। तो देखो ये भी आ गया 5p 7q। अभी इस मैथ में एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, हम जो भी स्टेप करेंगे उस वाले हमको लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5/7। अभी इसके बाद क्या लगाएंगे? पहले प्लस, उसके बाद माइनस। जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट हो तो मुझको करना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो हम एक बार में लगा लेंगे। तो पहले यहाँ पे समझा देता हूं। देखो, अगर मेरा a/b इक्वल टू c/d है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में आता है a प्लस b बाई a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस d। तो इसलिए ये पहले वाला a और दूसरे वाला b, और उसको मुझको a/b में लाना था, इसलिए मैंने x वाले को 5 से और y वाले को 7 से मल्टीपल करके ये वाला लेके आए। अभी इसके बाद इस फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब ये फॉर्मेट चला आएगा। तो देयरफॉर, और हम और देखे भी कर सकते, 5x प्लस 7y a प्लस b अगेन a माइनस b, 5x माइनस 7y। अभी इस तरफ भी करना होगा, तो 5p प्लस 7q और 5p माइनस 7q। अभी लिखना पड़ेगा, ये तो मेरा प्रूव्ड हो गया। अभी लिखना पड़ेगा किससे? तो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ये वाला मेरा प्रूव्ड हो गया। आई होप तुम लोगों को यह समझ में आया। देखो, अभी इस वाले क्वेश्चन में ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछा ये वाला प्रूफ करने के लिए, सो दैट प्रूफ करने के लिए। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ी एक चीज समझा देता हूं। देखो, अगर मेरे पास a/b इक्वल टू c/d हुआ तो इसको मैं a प्लस b बाई a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस d कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऐड करके लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में। अभी मुझको ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, अच्छे से देखो, दिस वन प्लस दिस वन, अभी सेम क्वांटिटी माइनस पे, उसके बाद इक्वल लेके ये वाला और सेम क्वांटिटी फिर से माइनस में। तो इस वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी।
तो इससे मुझको ये वाला लाना होगा, पहले वाला। तो क्या करना होगा, अगर मैं इसमें फिर से कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा दूं तो देखो क्या आता है। तो अभी ये टोटल बड़ा मेरा ए हो गया, समझ आया। ये ऊपर में जो है न्यूमरेटर में जो है पूरा मेरा ए, और डिनोमिनेटर में जितना है ये मेरा बी। तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। अभी सी प्लस डी, अभी सी माइनस डी। समझ आया। मैंने फिर से इस फ्रैक्शन में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया। यहाँ पे एक फ्रैक्शन था, उसको मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया। इसके बाद इस फ्रैक्शन को मैंने फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया। तो देखो मेरा क्या आता है। तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए कैंसिल, इक्वल टू सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी प्लस सी कैंसिल, सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी माइनस से प्लस डी माइनस सी प्लस सी कैंसिल। अभी देखो तो यहाँ पे मेरा आया 2a, यहाँ पे मेरा आया 2b, इक्वल टू यहाँ पे c और c 2c, और यहाँ पे आया d और d 2d। अभी इस टू कैंसिल, इस टू कैंसिल, तो मेरा क्या आया, मेरा a बाई बी इक्वल टू c बाई डी आया। तो मुझको क्या समझ आया, अगर मैं 2 बार या कोई बड़ा एक्सप्रेशन हो उससे मुझको छोटा एक्सप्रेशन लाना हो, या छोटा एक्सप्रेशन हो उससे मुझको बड़ा एक्सप्रेशन लाना है, तो मुझको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ आ गया। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे ये वाला लगाएंगे, लेके आएंगे, तो मुझको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना होगा। तो पहले ये वाला लिख लेते। तो और इसको हम क्या लिख सकते, ए इज टू बी, तो ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते, ये हम लोगों को पता है। तो हम लिख सकते 4a प्लस 9b डिवाइडेड बाई 4a माइनस 9b इक्वल टू, सिमिलरली ए इज टू बी, तो ए बाई बी में लिख सकते 4c प्लस 9d 4c माइनस 9d। अभी इससे छोटा एक्सप्रेशन लाने को बोला, तो इसका मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ही लगाएंगे, ये दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये वाला पार्ट तुम लोगों को समझाया क्यों हम करेंगे। तो देखो अभी, और तभी ये पूरा टोटल मेरा ए, समझ आया ना। तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको तुम टोटल को तुम ऐसे कैपिटल ए कंसीडर करो दिमाग में, ठीक है। तुम क्योंकि तुम ये मैथ तो कैपिटल ए से नहीं है, तो तुमको दिमाग में कंसीडर करना है, और ये टोटल वाले को बी। तो अभी देखो ये ए बाई बी के फॉर्मेट में आ गया, और इसको सी और इसको डी। उसके बाद ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाओ अगर तुमको समझने में दिक्कत है, अदरवाइज ये तुम डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो 4a प्लस 9b प्लस, अभी भी a प्लस b, तो ये b का वैल्यू पूरा, तो 4a माइनस 9b, 4a प्लस 9b माइनस 4a माइनस 9b इक्वल टू 4c प्लस 9d प्लस 4c माइनस 9d। ये मेरा c प्लस डी हो, अभी c माइनस डी करेंगे। तो 4c प्लस 9d माइनस 4c माइनस 9d, और 4a प्लस 9b प्लस 4a माइनस 9b। अभी ये माइनस 9b प्लस 9b कैंसिल, 4a प्लस 9b माइनस 4a माइनस से प्लस 9b इक्वल टू माइनस a प्लस 4a कैंसिल। इधर भी सिमिलरली सेम होगा, तो 4a प्लस 9d प्लस 4c माइनस 9d, 4c प्लस 9d माइनस 4c प्लस 9d। यहाँ पे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे ये वाला कैंसिल। और अभी देखो यहाँ पे 4a, यहाँ पे 4a, तो कितना है 2 इंटू 4a, दोनों है, समझ आया। अभी यहाँ पे 9b, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 इंटू 9b, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, समझ आया। इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो, अच्छा ये वाला c है, तो 4c, तो 2 इंटू 4c, दोनों है 90,
तो 2 इंटू 9d। ठीक है, अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल। अभी देखो इस फ्रैक्शन में भी 4/9 है, इस फ्रैक्शन में भी 4/9 है, तो सेम क्वांटिटी अगर दोनों साइड में हो, इक्वल के दोनों साइड में हो, तो हम वो कैंसिल कर सकते। तो 4 से ये 4 कैंसिल, 9 से ये 9 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं a/b इक्वल टू c/d। तो देयरफॉर a/b को हम a/b कह सकते, इक्वल को हम इक्वल और प्रोपोर्शन साइन दे सकते, और इसको भी c/d। तो यही मुझको प्रूव करना था, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो वीडियो को, अब मैंने स्टेप वाइज धीरे धीरे ही समझाया है, तुमको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम मुझको कमेंट करके अपना डाउट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको फिर से वो वाला चीज समझाऊंगा। तो अगर तुम लोगों को समझ आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, देखो तुमसे हो रहा है या नहीं रहा। इसको देख के तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा या थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। हम लोग ये पिछले की तरह ही है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम पिछले की तरह है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक यूज किया हुआ है। तो हम लोगों को वो ट्रिक ब्रेक करना है, और वो कैसे करेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला से करेंगे। वो फॉर्मूला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में हर एक फॉर्मूला वहां पे डिस्कस किया, तो वो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया। तो अगर तुम उसको समझ पा रहे हो तो यहाँ पे पॉज करके पहले कर लो, उसके बाद यहाँ आके चेक करो, और अदरवाइज तुम ये देख सकते हो। देखो ये वाला दिया हुआ है a/b, तो इसको मैं a/b फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अभी तक हमने जितने भी किए इससे तो मुझको अंदाजा हो ही गया है कि हम ये कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a + 11b बाई 5c माइनस 11d इक्वल टू, अभी प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू, यहाँ पे 5a माइनस 11b और 5c + 11d। अभी देखो यहाँ पे सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे नहीं है, प्लस और माइनस में। यहाँ पे 5a + 11 है, यहाँ पे 5a - 11 है, लेकिन इसको किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो इसको मैं इधर ला सकता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, तब मेरा आ जाएगा। समझ आया? तो अभी क्या करना होगा, और चेंज कर लेते, 5a + 11b डिवाइडेड बाई 5a - 11b। कोई भी एक को पकड़ना, इसको पकड़ना या इसको पकड़ना, कोई एक को पकड़ के समझने की कोशिश करो। तो सिमिलरली अगर ये इसकी जगह आ गया तो ये इसके जगह आ जाएगा, प्लेस हमने चेंज कर दिया। तो 5c - 11d डिवाइडेड बाई 5c + 11d। तो ये हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, बाई ऑल्टरनेंडो। अगर ये वाला समझ फिर अभी भी नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखो और फिर आके ये वाला कंटिन्यू करो। तभी इससे वापस मुझको छोटे फॉर्म में ले जाने को बोला, तो मुझको सिंपल से बात है, इसको मुझको सबसे पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे लगा दिया तो वो नहीं वहां पे कंफ्यूजन होगा, नहीं आएगा। तो तुमको लगाने से पहले देखना है सेम क्वांटिटी 5a + 11 है, जो भी क्वांटिटी है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, एक न्यूमरेटर में हो एक डिनोमिनेटर में हो, उसके बाद ही तुम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। तो पहले इस फॉर्मेट में लेके आओ। समझ आया? तब इसको लगाते हैं, 5a + 11b प्लस, ये वाला मेरा a है, ये वाला मेरा b है, और हमेशा ब्रैकेट यूज करना, क्योंकि मैं इसके बाद वाला जो लिखोगे ना उसके बाद ही गलत हो जाएगा तुम लोगों का। 5a + 11b माइनस 5a - 11b, इस जगह गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर तुमने ब्रैकेट नहीं बैठाया तो बाद में जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो माइनस से प्लस होता है, तुम लोग ये -11b रख लोगे। किसी किसी बच्चे को करने के वक्त समझ आ जाता है, वो
सही कर लेता है और किसी के बच्चे को नहीं आता। तो इसलिए हमेशा ब्रैकेट बैठाओ। एक ब्रैकेट बैठाने से अगर कुछ नंबर मेरे पास आ रहा है तो इसमें बुराई क्या है। तो ये भी सेम करेंगे, 5c माइनस 11d प्लस 5c प्लस 11d, 5c माइनस 11d माइनस 5c माइनस 11d। ये हमने क्या की अप्लाई किया, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। और अभी ब्रैकेट ओपन कर लेते, 5a प्लस 11b प्लस 5a माइनस 11b। हाँ, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट ये समझ आ रहा है तो ये वो इसकी ये लाइन स्किप करके ये लाइन डायरेक्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5a प्लस 11b माइनस 5a माइनस है प्लस 11b। अब ये माइनस 11 ये प्लस 11 कैंसिल, ये माइनस 5a ये माइनस प्लस 5a कैंसिल, समझ आ रहा है। इक्वल टू इधर भी करेंगे तो ब्रैकेट ओपन 5c माइनस 11d प्लस 5c प्लस 11d, 5c माइनस 11d माइनस 5c माइनस है प्लस 11d, समझ आया। अच्छा यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस था, तो ये प्लस है माइनस 11d, समझ आया। अभी देखो माइनस 11d प्लस 11d कैंसिल, अभी माइनस 5c प्लस 5c कैंसिल। तो यहाँ पे क्या है, 5a एंड 5a, यहाँ पे 2 5a है तो मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा। मैं 5 और 5 ऐड करके 10 भी लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर तुमको काटना ही पड़ेगा, तो मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा। तो 11b 22 भी होता है तो मैं इसको 2 इंटू 11 भी लिख सकता हूँ। अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे ही 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर तुमको ये समझ नहीं आया तो 10 या 22 भी लिखो, उसके बाद 2 से काट लो, सेम बात है। 5c और 5c सेम, 2 इंटू 5c। अच्छा यहाँ पे भी 2 होगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 11d। और तो अभी देखो 5a बाई 11b इक्वल टू 5c बाई माइनस 11d। अभी यहाँ पे 5/11 एंड 5/11 दोनों साइड में ही है, तो इसको मैं काट सकता हूं। तो ये 5 इस 5 से और ये 11 इस 11 से कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है a/b इक्वल टू c/d, लेकिन हम लोगों का आया, अगर हम इसके बात करेंगे तो हम लोगों का आया a/b इक्वल टू c/-d। तो मुझे जो लग रहा है क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा। ये कैसे आएगा तुम लोग ही सोचो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते, देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो अभी कन्वर्ट करने के बाद ऊपर मेरा प्लस आ गया, यहाँ पे मेरा माइनस आ गया। तो ये वाला मेरा प्लस, ये वाला मेरा माइनस, तो इधर भी प्लस, इधर भी मेरा माइनस, तो इधर मेरा प्लस आ जाएगा। अच्छा फिर ये लाइन फिर से कर लेते, तो 5c प्लस 11d प्लस 5c माइनस 11d, 5c प्लस 11d माइनस 5c माइनस से प्लस 11d। अभी ये 5c, अच्छा ये वाला नहीं, सॉरी, माइनस 11d और ये कट गया, और यहाँ पे 5c और 5c कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 5c, दोनों 5c है, ये वाला और ये वाला, तो 2 इंटू 5c, और यहाँ पे 11d है, दोनों ही प्लस में है और 2 है, तो ये वाला नहीं चला जाएगा। तो इसके हिसाब से 2 कैंसिल हो गया, तो 5/11, तो 5/11, अभी दोनों तरफ 5/11 है तो चला गया, तो मेरा ये वाला आ गया। तो
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। मुझको तो लगता है क्वेश्चन बुक में गलत दिया हुआ है, नहीं तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। आप लोग खुद से करो। अगर आप लोगों को बुक का जो क्वेश्चन है उसमें ही ये वाला आप लेके आ पाए तो मुझको कमेंट करके बताना। मैं ये वाला क्वेश्चन तो फिर से सॉल्व करके एक नया वीडियो सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के लिए डाल दूंगा। दिक्कत यही होता है, अगर बुक में क्वेश्चन गलत हो या कुछ उसका आंसर गलत हो तो बच्चे कॉन्फ्यूज हो जाते हैं जे क्या हो रहा है, क्यों आंसर नहीं आ रहा है। तो इसलिए करने के वक्त ध्यान से करो, समझ के करो, क्यों होगा, कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला तुम देख ही रहे हो, मैंने माइनस यहाँ पे और यहाँ पे प्लस करके किया तो मेरा ये पॉजिटिव में ही आ गया। तो ये वाला प्रूफ करने को दिया हुआ था और ये वाला मेरा आ गया। अभी तुम लोग खुद से करो। तुमको तो करना है तो खुद से करना। करने के बाद अगर तुम लोग का क्या आंसर आए वो मुझको कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैंने कहीं पे यहाँ पे कुछ गलत किया हुआ है या कुछ मिस्टेक हो गया है तो मुझको भी वो कमेंट करके आइडेंटिफाई करो। सो आई होप तुम लोगों को ये अच्छा लगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, इस स्पेसिकली इस क्वेश्चन के वजह से, नहीं तो यहाँ पे और 2-3 क्वेश्चन ऐड होता और इसके बाद वाला क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय। अच्छे रहना, सेफ रहना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।